अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। सारा बिगाड़ माजी का है। वजीर आजम इमरान खान ने कर्जों को मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। कहा माजी में कर्जों की रकम ऐसे मंसूबों पर लगाई गई जिससे दौलत बढ़ने के बजाय, दौलत पैदा होने के बजाय कर्जा बढ़ता चला गया। मौजूदा हुकूमत तामीराती सनत से दौलत पैदा करके कर्जों का बोझ कम करने की कोशिश कर रही है। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत फराश टाउन अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रख दिया। हमारे पर कर्जे चढ़े हुए हैं। हर साल कर्जों की जो हमें किस्तें देनी पड़ती है वो बढ़ती जाती है। अब हमारी कोशिश सारी ये है कि मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन हो। ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है, इससे 30 और इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्टेड है। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड पे पहुंच चुकी है। पिछले महीने जो सीमेंट की जो सेल हुई है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हुई है। पिछले महीने टैक्स भी FBR ने सबसे ज्यादा इकट्ठा किया। नून लीग उनके पहले 2.5 साल में जो उन्होंने टोटल कर्जा वापस किया था वो 20,000 अरब था। हमारे 2.5 सालों में हमने 35,000 अरब कर्जा और कर्जों की किस्तें वापस की। हमारे 2 नए शहर, इसमें इंशाल्लाह अरबों खरबों की वेल्थ क्रिएशन इसमें है कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है। फैक्ट्रीज को वर्कर्स नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है। 50 साल के बाद डैम्स बन रही हैं। तो ML1 उससे कराची और लाहौर का जो सफर होगा 8 घंटे हो जाएंगे। और कराची में गैर कानूनी तामीरात पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत हुई। अदालत का शारा फैसल पर कसीरुल मंजिला नस्ला टावर की तामीर पर इजहार नाराजगी। चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क्स दिए। कहा कि सबसे ज्यादा घपले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कर रखे हैं। ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट और वजीर आला हाउस भी किसी को अलॉट कर देंगे। वजीर आला को पता ही नहीं कि शहर को कैसे ठीक करना है। अदालत ने नस्ला टावर की लीज मंसूख कर दी। एडवोकेट जनरल, कमिश्नर कराची और SBCA को नोटिस जारी कर दिए गए। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शारा कायदीन और शारा फैसल पर तजावुज़ात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि शारा फैसल और शारा कायदीन के संगम पर वाक़या नस्ला टावर का मुआयना मुकम्मल हो गया है। SBCA के मुताबिक नस्ला टावर नाले पर नहीं है, जबकि एडवोकेट जनरल ने अदालत में तस्लीम किया कि इमारत का एक हिस्सा गैर कानूनी है जिसे गिरा दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, कमिश्नर ने खुद इंक्वायरी क्यों नहीं की? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों ने ही तो सब कुछ बनवाया है। सबसे ज्यादा घपले ही उन्होंने किए हैं। ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट और वजीर आला हाउस को भी किसी को अलॉट कर देंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अदालत प्लॉट की लीज मंसूख कर रही है। नस्ला टावर गैर कानूनी बना हुआ है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अभी जाकर गिराए। तमाम दस्तावेजात जाली हैं। SBCA की मंजूरी भी जाली है। कमिश्नर कराची को मालूम ही नहीं कराची में क्या हो रहा है। एडवोकेट जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि मोहलत दी जाए। अदालत उस्मा को मुतमईन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल, कमिश्नर कराची और SBCA समेत मुतल्लिका हुक्काम को मोहलत देते हुए नोटिस जारी कर दिए। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जिसने इमारत की लीज दी है वो भी जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वजीर आला सिंध की रिपोर्ट पर भी बरहमी का इजहार किया। कहा कि वजीर आला की रिपोर्ट भी देख ली जिसमें गैर ज़रूरी बातें ज़्यादा हैं। उन्होंने तो ये भी नहीं बताया कि शहर को ठीक कैसे करेंगे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नस्ला टावर 7 रोज में खाली करने के लिए मालिक को नोटिस भी जारी कर दिया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अहमर रहमान खान से। जी अहमर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम नस्ला टावर के बाहर जो है वो मौजूद हैं। SBCA की जानिब से इसको 7 दिनों में खाली करने के अहकामात जो है वो जारी कर दिए गए हैं तमाम मकीनों को जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। उसकी वजह यह है कि इसके बारे में एडवोकेट जनरल ने भी आज अदालत में इस बात को तस्लीम किया कि इसका कुछ हिस्सा नाले पर जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर हम आए हैं, मकीनों का ये कहना है कि वो अभी फ़िलहाल किसी मीडिया से जो है वो गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो बिल्डर से ही जो है वो इस हवाले से बात करेंगे। अगर हम इसकी रेट के हवाले से बात करें तो तकरीबन 2.5 से 3.5 करोड़ रुपये तक के जो है
वो यहाँ पे फ्लैट्स की बुकिंग हुई थी और अब इसकी वैल्यू मज़ीद जो है वो बढ़ गई है। ये 2 बेड DD, 3 बेड DD और 4 बेड DD के अपार्टमेंट्स जो हैं, यानी कि 5 रूम्स के अपार्टमेंट्स जो हैं वो इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। ये ग्राउंड प्लस तकरीबन 13 to 14 जो है वो बनी हुई है, जिसमें 3 फ्लोर पार्किंग्स जो है वो बनाए गए थे, रैम्प बनाए गए थे और उसके ऊपर जो है वो अपार्टमेंट्स बनाए गए थे। जी, अहमद रहमान खान अपडेट कर रहे थे। एक और अहम मामला, एक और अहम खबर। जहांगीर तरीन 10 अप्रैल को पेशी के दौरान काफिले के साथ अदालत जाएंगे। पावर शो का फैसला किया गया है। जहांगीर तरीन ने हम ख्याल ग्रुप को कल अपने घर इशाइये पर बुलाया और इसमें टिकट होल्डर्स भी शामिल होंगे। जराए कहते हैं हुकूमती अरकान असेंबली और तहरीक इंसाफ के कारकुन भी जहांगीर तरीन से इजहार यकजहती के लिए अदालत जाएंगे। मजीद अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, 10 अप्रैल को पेशी के मौके पर जहांगीर तरीन की जानिब से एक भरपूर सियासी पावर शो करने का फ़ैसला किया गया है और ज़राए का ये बताना है कि इस हवाले से कल शाम लाहौर में अपनी रहायशगाह पर जहांगीर तरीन की जानिब से पुरतकल्लुफ़ इशाइये का अहतमाम किया गया है, जिसमें उनका हम ख्याल ग्रुप शिरकत करेगा। इसके अलावा तो जहांगीर तरीन का अपना आबाई हल्का है लोधरा, उसके कारकुनान को भी इस इशाइये में मदऊ किया गया है। ज़राए का ये बताना है कि जहांगीर तरीन की जानिब से जो पावर शो करने का फ़ैसला सामने आया है, उसका मकसद सिर्फ अपने मुखालफिन को ये पैगाम पहुँचाना है कि जहांगीर तरीन के साथ अरकान कौमी व सूबाई असम्बली की कितनी बड़ी तादाद है। और दूसरी जानिब ज़राए ने यह भी बताया है कि जहांगीर तरीन अपने हम ख्याल ग्रुप से कुछ अपने केसेस के हवाले से भी मुशावरत कल इशाइये में करेंगे। जी मोहसिन बिलाल, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और PDM की नाकामी के बाद अपोजिशन की निगाहें वजीर आजम के करीबी साथी पर लग गई हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कल पंजाब हुकूमत जहांगीर तरीन की दाईं जेब में और विफाकी हुकूमत बाईं जेब में थी, चाहे तो हुकूमत का धड़न तख्ता कर सकते हैं। वो एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुकाफाती अमल देखें, जहांगीर तरीन उसी बात पे कंफर्म कर रहा है मेरे साथ जुल्म हो रहा है। जालिम ही आके यहाँ पे कह रहे हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब को तो पता था ना, कारोबारी ट्रांजैक्शन को उठा के मनी लॉन्ड्रिंग बनाया जा रहा है, तो उन्होंने इसकी मजम्मत नहीं की। लेकिन आज हम इस अमल की मजम्मत करते हैं जो हमारे साथ जुल्म हुआ। हम किसी दूसरे के साथ जुल्म बराबर रखने की बात नहीं करते। कल जहांगीर तरीन साहब जब यहाँ पे मौजूद थे, पंजाब हुकूमत उनकी दाईं जेब में, वफाकी हुकूमत उनकी बाईं जेब में मौजूद थी। उनके साथ जो लोग कल यहाँ पे आए थे, उनसे ज़्यादा लोग उनके साथ हैं। वो अगर चाहेंगे तो ये हुकूमत का धड़न तख्ता जो है वो हो सकता है। पहले तो ये हुकूमत बनाने के लिए उन्हें जहाज़ जो है वो पूरे मुल्क में घुमाना पड़ा था, अब वो उन्हें जहाज़ भी घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे साथ अभी तक जहांगीर तरीन साहब का कोई राब्ता नहीं हुआ। अगर जहांगीर तरीन साहब कल आएंगे तो वो पहले बात करेंगे, फिर हम मुमकिनात को जो है वो असेस कर लेंगे। जहांगीर तरीन के साथ अगली पेशी पर 35 से 40 मेंबरान असेंबली अदालत जाएंगे। PTI के MPA सलमान नईम का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में दावा। MPA के दावे की खबर नशर करने पर वज़ीर इत्तला शिबली फराज गुस्से में आ गए। देखिए कितने लोग हैं पंजाब असेंबली के जो जहांगीर तरीन का साथ देंगे। मैं समझता हूँ कि 35 से 40 लोग होंगे। इंशाल्लाह वो आपको अगली पेशी पर नजर भी आ जाएंगे। बंदा एक शख्स है जो हमारा रिस्पेक्टेबल MPA है, वो एक बात करता है और उसकी बात को आपने फौरन चला दिया। आपने खुद तो का प्रोग्राम MPA की खबर ना चलाएं। बिल्कुल चलाएं, बिल्कुल। देखिए 2 MPAs हैं इस वक्त मेरे पास। सर जी तस्दीक करें ना आप। प्राइम मिनिस्टर को नहीं इन्होंने PMLN वालों ने उनको नहीं बुला लिया था सुप्रीम कोर्ट में, सप्तान को नहीं बुला लिया था, अलीम खान को नहीं बुला लिया था, चीफ मिनिस्टर पंजाब को नहीं बुला लिया था। आया वो जत्थों के साथ गए थे जिस तरह के मरियम नवाज जाती हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि किसी को भी अगर आप बुलाए एक इदारा, और हमारा यही तो जंग रही है कि हम चाहते हैं कि इदारों फाल हों, इदारों की रिस्पेक्ट हो और वो इस केपेबल हों कि वो कर सकें। अब 21 लोग हैं जो कि बड़े, इसमें सिर्फ जहांगीर तरीन जो है तो 22% उनका शेयर है, मार्केट शेयर है। जहांगीर तरीन अकेले का 22%। बिल्कुल। आप जाएंगे अपनी पूरी एक जत्थे के साथ आप जाएंगे अदालत में पेश होने के लिए। ब्रेक ले ले हमारे साथ लॉ है। ब्रेक ले ले। खबरों में आगे देखिए, टूट फूट के बाद नई सफ बंदी। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस साशिकवान ने लीगी रहनुमा पर तनकीद के निश्तर बरसाए। बोली, राना सनाउल्लाह का दर्द समझती हूँ
क्योंकि शरीफ फैमिली की सबसे ज्यादा शुगर मिल्स हैं। सरकारी छतरी के बावजूद इमरान खान ने जहांगीर तरीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। अदालत या कानून का रास्ता जहांगीर तरीन का हक है। सरकारी छतरी में उन तमाम डकैतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। वज़ीर आज़म इमरान खान के करीब तरीन साथी पे जब उंगली उठी, इमरान खान ने सरकारी छतरी और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। जहांगीर तरीन साहब ने अदालतों का और कानून का रास्ता अपनाया। ये उनका हक है। कानून की अदालत में वो इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। सबसे ज्यादा शरीफ खानदान की शुगर मिल्स जो हैं और सौतेले भाई जो आजकल हो गए हैं जरदारी साहब, उनकी शुगर मिल्स हैं। जब भी शुगर के हवाले से कोई कार्रवाई होती है तो राना सनाउल्लाह साहब उनके तर्जमान बन के सामने खड़े होते हैं। दूसरों के रहमो करम पे सियासत करने वाली ये कनीजें जो हैं, इन बेचारियों का तो वैसे ही इस वक्त हाल काबिल रहम है। जहांगीर तरीन वजीर आजम के थे करीब तरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान की वजह से। हुकूमत बनाने के लिए जरूरी तरीन, जोड़ तोड़ के लिए थे मशहूर तरीन। बिजनेस की दुनिया में खुशहाल तरीन। जहांगीर तरीन जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, जहांगीर तरीन के ऊपर पूरा इत्मीनान है। मगर चीनी स्कैंडल आया तो उसमें भी थे तरीन। जितना करीबी मेरा ताल्लुक उनसे था वैसा तो अब नहीं है। बताया था वजीर आजम ने पहले, करप्शन में नाम आया तो अंजाम होगा बदतरीन। मैं तो दोस्त था कि दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो। अब वक्त है उन पर मुश्किल तरीन। बढ़ता जा रहा है। आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगते हैं। सियासी खटपट चल रही है, वही आपको बताते हैं। पीडीएम से अलहदगी के बाद पीपल्स पार्टी के वफ्द की एएनपी रहनुमाओं से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम पहुंचाया। नैयर बुखारी ने कहा पीडीएम के मुस्तकबिल का फैसला सीईसी के इजलास में जेर गौर आएगा, जबकि मियां इफ्तिखार ने कहा पीडीएम से अलग होकर भी जाली हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ये खुशी है कि सफबंदी हो गई है, लकीर खिंच गई है। पीडीएम में फूट के बाद ओपोजिशन में नई सफबंदी। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के वक्त की एएनपी रहनुमाओं से मुलाकात। एएनपी क़यादत को आसिफ जरदारी और बिलावल का पैगाम पहुंचाया। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं पीडीएम की जानिब से शोकॉज नोटिस देकर तस्दीक की गई। पीडीएम तो उन्होंने तोड़ दी ना, शोकॉज नोटिस दे के थे। देखिए ये 10 जमातों का मजमूआ है, आप एक जमात को निकाल दें तो आया उसका वजूद रहता है। शोकॉज नोटिस तो मतहतों के दिए जाते हैं। एएनपी रहनुमा मियां इफ्तिखार ने कहा शोकॉज देने की बजाय राब्ते बढ़ाए जाते तो बेहतर होता। पीडीएम रही नहीं तो आप उस जगह पे हमें वापस कहाँ ले जा रहे हैं? हम समझते हैं कि उन्होंने तोड़ दी, जब तोड़ दिया तो रास्ते अलग हो गए। एएनपी रहनुमा का कहना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने हों तो हमारा इंतखाब पीपी उम्मीदवार होगा। दूसरी जानिब सलीम मांडवीवाला का कहना है कि पीपल्स पार्टी की किसी से डील नहीं हुई है। पार्टीज एक पेज पर ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑपोजिशन खत्म हो गई। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर बातचीत जारी रहेगी, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कोई डील किसी किस्म की नहीं हुई, ये भी एक गलत तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की कोई डील हो गई है या किसी और पार्टी की कोई डील हो गई है। कोई ऐसी बात मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है। जहाँ इतनी पार्टियाँ होती हैं वहाँ डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पीडीएम ख़त्म हो गई है। पार्टियाँ अगर एक पेज पे ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपोजिशन ख़त्म हो गई है या पीडीएम ख़त्म हो गई है। पीडीएम चलती रहेगी। ये जो डिफरेंसेस हैं इस पे डायलॉग होगा पार्टियों के बीच में। आई एम श्योर कि कोई ना कोई आपस में इनका सेटलमेंट हो जाएगा। वी अप्रोच्ड ऑल दी ऑपोजिशन पार्टीज। उसकी एक जॉइंट मीटिंग हुई उस दिन यूसुफ रज़ा साहब के ऑफिस में और द इशू वाज रिजॉल्व कि सेनेट के अंदर
जितनी पार्टीज़ हैं वो एक पेज पे होंगी और हम जॉइंटली ऑपोजिशन करेंगे। और डस्का में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात खत्म हो जाएगी। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने सियासी मुखालिफिन पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। कसोवाल में डराने के लिए हवाई फायरिंग की गई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने अमले को हिदायत दी कि पिछली मरतबा वाली कोताहियां अब ना दोहराई जाएं। मुनसिफाना इलेक्शन पे किसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा, किसी को धांधली की इजाजत नहीं होगी। NA-75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का, इंतखाबी मुहिम के साथ तैयारियां मुकम्मल, रेंजर्स तैनात होगी, फौज को तैयार रहने का हुक्म। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी अमले को पैगाम दे दिया। पिछली दफा जो कोताहियां उनसे हुई हैं उसको रिपीट न करें। इलेक्शन के दिन जब तक वो प्रिजाइडिंग अफसर से फार्म 45 और 46 की कापी न ले दस्तखत शुदा, उस वक्त तक पोलिंग स्टेशन को न छोड़े। अता तारड़ कहते हैं नून लीग कवायद की मुकम्मल पाबंदी करेगी। लीगी रहनुमा ने मुखालिफिन पर हवाई फायरिंग करने का इल्जाम भी लगाया। हमारे कारकुन अहमद भट्ट और उनके साथ हमारी साबका MPA वो मालो में यूनियन काउंसिल के कस्बे कसोवाला में मौजूद थे। ये चंद लोगों ने मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी रोकी, जान से मारने की धमकी दी, हवाई फायरिंग की। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने नोटिस ले लिया, पुलिस से हवाई फायरिंग की रिपोर्ट तलब कर ली। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि सादिक संजरानी को सेनेट का चेयरमैन तस्लीम ही नहीं करते। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर आर्टिकल 69 का इतलाक़ नहीं होता। सिंगल बेंच का फैसला क़वानीन से मुतसादिम है, कलअदम करार दिया जाए। PP रहनुमा ने 7 वोट मुस्तरद करने का फैसला भी मुअत्तल करने की इस्तदा की। एक मीडिया टॉक के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा बल्दियाती इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। छठी कौमी मरदमशुमारी के नताइज पर चारों सूबों को तहफ़्फ़ुज़ात रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान से कल अस्पताल के मामले पर बात हुई। उन्होंने कहा चाहते हैं अस्पताल सिंध हुकूमत ही चलाए। मुराद अली शाह ने कहा कुछ शरपसंद उनके दरमियान है जो रोज़ अस्पतालों के मामले पर नए नोटिफिकेशन निकलवा लेते हैं। सेंसस जो लेटेस्ट है ना उसके तहत बल्दियाती इदारों के इंतखाबात होने, इस वक्त जो अप्रूव्ड सेंसस है वो 1998 का है। अब आप आ जाए 2017 के सेंसस में, उस सेंसस पे चारों सूबों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, कम अज़ कम मैं ये कहूँगा। मैंने तो ये कहा है कि फिल फॉर यानी आज से कल जो गुजरा था, मैंने उस वक्त कहा इस वक्त आप ऐलान करें कि हम नए सेंसस कराएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ शरपसंद उनके दरमियान है जो रोज एक नई नोटिफिकेशन निकलवा देते हैं। वजीर आजम साहब को ऐसे ब्रीफ करते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा हुक्म है और वैसा हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़ेह है कि टेक ओवर करने से पहले कुछ स्टेप्स है, वो शुरुआत ही नहीं की अभी तक, तो आप कैसे टेक ओवर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची को तमाम इलाकों में कार्रवाई के इख्तियारात भी दे दिए। अदालत ने कराची सर्कुलर रेलवे 9 माह में चलाने का हुक्म भी दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को सरकारी दफ्तर समझा हुआ है, फारिग करें कमिश्नर कराची को। अदालत ने हिल पार्क तजावुजात केस से मुताल्लिक मकीनों की नजरसानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। कमिश्नर कराची ने बताया KCR का ट्रैक क्लियर करा के रेलवे के हवाले कर दिया गया है। सेक्रेटरी रेलवे ने बताया ग्रीन लाइन मंसूबे में नाजमाबाद के मकाम पर रुकावट है। दीगर रुकावटें दूर करने के लिए 11 अंडरपासेस और एक फ्लाईओवर की तामीर का काम FWO के सुपुर्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 माह में KCR मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। किडनी हिल पार्क कब्जा के मामले की समाअत के दौरान मुतासरीन के वकील ने दावा किया कि उनके प्लॉट कानूनी हैं और उनका किडनी हिल से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने इलाका मकीन की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल और कमिश्नर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने किडनी हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी कच्ची आबादी और तजावुजात खत्म करने और रिफाई प्लाटों पर कायम शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म भी दे दिया। बड़ी अदालत की बड़ी बैठक के बाद बड़े अहकामात सामने आए। कराची वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि 9 माह में कराची सर्कुलर रेलवे चलाने का हुक्म दे दिया गया है।
इसके अलावा गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। शहर में कायम गैर कानूनी शादी हॉल्स भी गिराए जाएंगे। कमिश्नर कराची को अदालत ने वाज़ेह अहकामात देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। और पैसा फेंक तमाशा देख कराची में गैर कानूनी तामीरात का धंधा भी खूब परवान चढ़ा। किस इलाके में क्या रेट है, किस किस को पैसा जाता है, गैर कानूनी तामीरात के धंधे में मुलव्विस कारिंदे ने सारे राज समा को बता दिए। +1 की आप ऑफिशियल अप्रूवल लेने जाएंगे तो धक्के खा के थक जाएंगे। अनऑफिशियली आप 6 महीने के अंदर 4 फ्लोर डाल के बैठेंगे। पूरा एक डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व भी होता है एक तरीके से कि उनका भी अपना कट जा रहा हो। पर छत का हिसाब होता है, इसमें पर छत के हम पैसे चार्ज करते हैं। हमारा पूरा सिस्टम होता है कि डिपार्टमेंट को इतने पैसे देने हैं, पुलिस को इतने पैसे देने हैं, उसके बाद हमें पैसे बचे। डीजी से लेके नीचे तक सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब कंसर्न जो वहाँ का डिपार्टमेंट होता है ना। शहर में हर जगह इस वक्त सिस्टम है, हर इलाके में मुख्तलिफ बंदा अपना सिस्टम लेके चला रहा है। इसमें करोड़ों रुपए मंथली वीकली मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस हो गई, पॉलिटिकल शख्सियात हो गई, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। मैंने एमपी ने बीच में खबरें आई थी, शोर शराबा हुआ, तब सबसे ज़्यादा तामीरात उन्हीं के इलाकों में हो रही। हर प्लॉट के ऊपर उनका अपना इतना कट टैक्स है जो उनको मिल जाता है, वो अब खामोश बैठे हैं। केमाड़ी, बिहारी, गुलिस्तान शहर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है करंट सिनारियो में। कराची एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी, वहाँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, वहाँ चाइना कटिंग के और प्लॉट्स भी बने। जमशेद टाउन चले जाएंगे तो वहाँ आपसे 15 से 20 लाख रुपए, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए के पैकेज। अस्करी क़यादत ने अफ़वाज पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। कश्मीरियों को जिद्दोजहद आज़ादी में तन्हा नहीं छोड़ेंगे, इस अज़्म को दोहराया। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत GHQ में 240वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, इलाकाई, आलमी और दाखिली सलामती के माहौल का तफसीली जायजा। अफ़वाज पाकिस्तान की हालिया फॉर्मेशंस, मशकों के नताइज और ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद और इत्मीनान का इजहार किया गया। तर्जमान अफ़वाज पाकिस्तान के मुताबिक शुरकान ने मशरकी सरहदों और ख़ुसूसन लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल का भी जायजा लिया। दोनों ममालिक के DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जंगबंदी मुआहदे से मुतालिक समझौते पर अमल दरामद का मामला भी ज़ेर गौर आया। कोर कमांडर्स ने हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद के हवाले से कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। साबिक फाटा के इलाकों में तरक्याती प्लान पर अमल दरामद तेज करने और सिविल इंतजामिया को उनकी मुंतकली का अमल मुकम्मल करने की अहमियत पर जोर। शुरका का अफगान अमन अमल के हवाले से होने वाली मस्बत पेशरफ्त और कोशिशों पर भी इत्मीनान का इजहार। दाखिली सलामती की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का मामला भी ज़ेर गौर आया और इस अज़म का यादा किया गया कि कोरोना पर काबू पाने के लिए अफ़वाज पाकिस्तान सिविल इंतजामिया की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। नए बजट में टैक्सेस का तूफान आने का खदशा है। हुकूमत IMF के साथ सालाना टैक्स का हदफ 1272 अरब रुपए बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। IMF की पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट जारी। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए साबिक वजीर खजाना हफीज शेख और गवर्नर स्टेट बैंक ने कौन सी कड़ी शराइत मंजूर की, सब सामने आ गया। बिजली गैस महंगी, पेट्रोलियम पर लेवी 30 रुपए लीटर तक की जाएगी। आइंदा माली साल में टैक्स मुहासिल का हदफ 5963 अरब रुपए रखने पर इत्तफाक। टैक्स छूट के खात्मे 17% स्टैंडर्ड GST के निफाज, टैक्स क्रेडिट और अलाउंसेस में 50% कटौती की तजावीज शामिल। दिफाई बजट 161 अरब बढ़ाकर 1444 अरब रुपए करने की भी तजवीज। IMF को स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी का बिल पार्लिमान से सितंबर तक मंजूर कराने और नेप्रा ओग्रा को टैरिफ में बरवक्त इजाफे का इख्तियार देने की यकीन दहानी करा दी गई। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम न लाने का वादा। दिसंबर में 2300 अरब रुपए तक पहुंचने वाले गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए जामे इस्लाहात का प्लान। कर्ज की शराब लिहाज GDP 92.9% की बुलंद सतह पर पहुंचने का तखमीना। आलमी इदारे ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी का एतराफ करते हुए अगले साल शरह नमू 4% तक जाने की पेशगोई की है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। अब आपको कोरोना की सूरत हाल बताते हैं। कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी ना आ सकी। 24 घंटे में मजीद 98 अफराद जान की बाजी हार गए। 5329 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 10.9 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 66,994 हो गई है। अदाकारा मीरा अमेरिका के मेंटल अस्पताल में दाखिल नहीं।
वालदा ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में अफवाहें मुस्तरद कर दी। These are my nails. These are my nails. I don't know. Blah blah blah. अदाकारा मीरा पागल नहीं हुई और ना ही मेंटल अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। मीरा से मुताल्लिक बातें झूठी निकली। प्रोग्राम 7 से 8 में उनकी वालिदा ने बताया मीरा खैरियत से हैं। उसे मुझे फोन किया है, अम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे खैरियत से हूँ, मैंने इंसुलिन लगवाई है और मैं 2-3 घंटे के लिए हॉस्पिटल में थी तो मैं ठीक होकर अब घर आ गई हूँ। मीरा के मैनेजर का कहना था कि मीरा के खिलाफ बेबुनियाद खबरें फैलाकर उन्हें काम से रोका जा रहा है। ठीक है, वो बंदा थोड़ा सा अपसेट होता है, लेकिन ये चीज तो नहीं कि अगले बंदे को बंदा पागल ही बना दिया जाए। ऐसी गलत अफवाहें जो है वो नहीं फैलानी चाहिए थी इनको। कासिम अली का कहना था कि मीरा अमेरिका से जल्द वापस आकर शूटिंग्स शुरू करेंगी।